हाँ जी। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे स्पिनिंग यार्न ऑटोकोरो से बने हुए फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल के साथ। पूरी एंड तक देखनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, ठीक है। अच्छा, आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो बेसिकली स्पिनिंग ऑटोकोरो यार्न के बारे में, लेकिन एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये मैंने एक कुर्ता शलवार पहना हुआ है, तो जब ये कपड़ा ये मैंने सिलवाया था, लेकिन जब ये कपड़ा मेरे पास आया तब आप यकीन करें मुझे इस कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। चूंकि इतने सालों से टेक्सटाइल के अंदर है, तजुर्बा है, तो कपड़ा हाथ में आते समझ गए कि यार ये बिल्कुल मतलब हल्का कपड़ा है। हल्के से मतलब इसमें वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, मैंने चूंकि उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने पहना ये कपड़ा तो पहनने में एक दो बार तीन बार चार बार जब पहना तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता फील हुआ ये कपड़ा तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब आप लोगों को मेरी बात बड़ी अजीब लग रही होगी। ये महीना अभी चल रहा है मई, और मई का जो है ये 2026, बहुत गर्मी है, लेकिन इसमें तीन चीज़ें मुझे बड़ी ज़बरदस्त फील हुई। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरा तजुर्बा था ना कि ये कपड़ा बड़ा हल्का है, इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो सही साबित हुआ कि इसमें से हल्के हल्के रुएं निकलने शुरू हुए। जो होता है ना कपड़े में रुआं होता है, वो हल्के हल्के रुएं निकलने शुरू हुए। इससे मुझे ये तो अंदाज़ा हो गया कि ये कोई एयरजेट बना कपड़ा नहीं है, ये कोई बहुत अच्छा रिंग स्पन यान नहीं है, इसमें ओपन एंड यान यूज़ किया गया है। और ओपन एंड के अंदर जो है, चूंकि कुर्ता शलवार है, अंदाज़ा हो रहा था, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ओपन एंड की एक अच्छी क्वालिटी होती है ऑटोकोरो, वो यान यूज़ हुआ है। लेकिन इसके पहनने के बाद जो मुझे प्रॉपर्टीज़ पता चली, आप यकीन करें मैं हैरान रह गया। मैं मिसाल देता हूं आपको, इसमें तीन बड़ी प्रॉपर्टीज़ मुझे पता चली। एक, इसके अंदर एब्जॉर्बेंसी बहुत है, फौरन पसीना जज्ब करता है और फौरन एवेपोरेट करता है। एक चीज़ ये सॉफ्ट बहुत है, मखमली इफेक्ट है इसके अंदर, सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा है, और हवा बहुत अंदर बाहर बहुत तेजी से पास होती है। देखो यार, हम तो और भी कपड़े पहनते हैं ना, उसमें ये चीजें इतनी प्रॉपर्टी हैं, वो भी अच्छा, ये भी कॉटन का है। मैं दूसरे कॉटन की बात कर रहा हूँ जो एयरजेट पे बनते हैं, जो इसमें एयरजेट स्पन यान होता है या रिंग स्पन यान होता है, बड़ा अच्छा धागा होता है, लेकिन उसमें इसमें बहुत फर्क फील हुआ, जबकि इसकी क्वालिटी हल्की है। मेरे अंदाजे से कुछ हुआ ऐसा होगा जो मेरा अंदाजा है, ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। किसी टेक्सटाइल इंजीनियर से आप रिकन्फर्म कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि मेरा तजुर्बा सही हो, लेकिन मेरा अंदाजा है। देखिए, ये बेसिकली जब ऑटोकोरो यान से हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें शॉर्ट फाइबर यूज़ करते हैं, छोटे फाइबर होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं। इतना तो पता है ना कि ये धागा स्पिन जब होता है तो लिपटता है, तो जब ये लंबा फाइबर होता है तकरीबन 1.25 इंच 1.5 इंच का हो, तो वो कंप्लीटली लिपट जाता है। जब वो कंप्लीटली लिपटता है, वहां से दूसरा फाइबर लिपटता है, वहां से तीसरा फाइबर लिपटता है, तो उसमें फिर उसकी चोंचें बाहर नहीं निकलती, यानी उसमें जो है ना पिलिंग वाली बात नहीं आती, उसका जो रुआं बाहर नहीं आता। ठीक हो गया। अमूमी तौर पे बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है, तो उसमें से जब एयर तो पास होगी, लेकिन बड़ी मुश्किल से एयर पास होती है। जो एक धागे और दूसरे धागे के दरमियान जो जगह होती है, वहां से ज्यादातर एयर पास होती है, जो मेरा तजुर्बा कहता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, अच्छी क्वालिटी का धागा। इसमें जो फाइबर यूज हुआ है वो बहुत शॉर्ट फाइबर यूज हुआ है, छोटा फाइबर, मेरा ख्याल है आधे इंच का, पौने इंच का होगा, या इससे भी कम का होगा। तो जब वो कंप्लीटली लिपटते नहीं है ये, इसीलिए तो ऑटोकोरो ओपन एंड इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। जब वो कंप्लीटली नहीं निकला तो उसने अपनी चोंच छोड़ दी, अपनी जगह छोड़ दी। जब उसने अपनी जगह छोड़ी तो बहुत छोटी छोटी जगह होती है, माइक्रोस्कोपिक होती हैं। जब उसने अपनी जगह छोड़ी तो मेरा अपना अंदाजा है क्या हुआ कि उसके अंदर ना वो खुल गया। देखिए, जब लॉन्ग फाइबर होगा और कंप्लीटली लिपटेगा तो उसकी मिसाल कुछ ऐसी होगी। ये देखिए, मेरा मुक्का देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल टाइट होगा। लेकिन जब ये शॉर्ट फाइबर है तो ये अपनी जगह छोड़ देता है, छोटी सी चोंच बाहर निकल आती है, उसी को ये आप रुआं कहते हैं। तो वो ऐसे के बजाय वो ऐसा हो जाता है, समझ रहे हैं, थोड़ा खुल जाता है। जब वो खुलेगा तो उसके मॉलिक्यूल्स में जगह पैदा हो जाएगी, उसमें से फिर एयर बहुत स्पीड से पास होगी, पानी को बहुत जोर से एब्जॉर्ब करेगा और फौरन एवेपोरेट करेगा। सॉफ्टनेस, चूंकि छोटे छोटे उसके फाइबर हैं तो फौरन फ्लेक्सिबल होगा। भाई, लंबा फाइबर है तो देर से फ्लेक्सिबल होगा ना, छोटा फाइबर है तो फौरी फौरी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इससे उसके अंदर सॉफ्टनेस आ गई, जो मेरा अंदाजा है, सॉफ्टनेस आ गई। इससे उसके अंदर जिसे कहते हैं एब्जॉर्बेंसी आ गई और फौरन एवेपोरेट हो गया, और ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर पैदा हो गई। लेकिन जहां इतनी अच्छी अच्छी बातें, वहां पे एक थोड़ी सी एक छोटा सा ऐप भी है, वो ये है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी मेरा अंदाजा बहुत लंबी नहीं होगी। क्योंकि देखें, ये शॉर्ट फाइबर्स हैं, ये कपड़ा कुछ अरसे बाद फटना शुरू हो जाएगा, ये फटेगा, ये अपनी जगह छोड़ेगा। क्योंकि देखो, फाइबर्स खुल रहे हैं ना, फाइबर्स टाइट होंगे तो कपड़े का फटेगा नहीं, फाइबर्स खुलते हैं तो फिर कपड़ा फटेगा। ये मेरा अंदाजा है। ये मैंने एक सोचा कि यार वीडियो बनाऊं, काफी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं, और ये वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ यही है कि देखिए आपको एक अवेयरनेस पैदा हो। हाँ जी, क्या आप लोगों ने मेरी नई ई बुक खरीदी है, हाउ टू ग्रैब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स? उसमें यान भी है, फैब्रिक भी है।
देखो, मुझे बहुत से लोग कहते हैं सर हमें एक्सपोर्ट की पार्टियां दें, एक्सपोर्ट के कस्टमर दें। भाई हम अब एक्सपोर्ट के कस्टमर पार्टियां किसी को नहीं देते यार, वो पकड़ कोई पाता नहीं है, सच्ची बात है। अगर मैं किसी को पार्टी दे भी देता हूं ना एक्सपोर्ट की, तो वो पकड़ नहीं पाता, काम नहीं कर पाता। उसके लिए हमने एक ई बुक बनाई है, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं। उसमें हम बताया है कि कैसे एक्सपोर्ट की पार्टियों को पकड़ना है, उनसे काम करना, अपना माल बेचना है। मैंने 3 ही बुक्स बनाई है। कौन सी? गारमेंट कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, होम टेक्सटाइल्स जिसमें फैब्रिक एंड बेडिंग है, और टॉवल कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या जबरदस्त ई बुक्स हैं, देखो तो सही। इसमें उसके अंदर वीडियोस हैं, रिटन ट्यूटोरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, कॉस्ट शीट्स हैं। इसको खरीदो, तुम लोगों को बहुत फायदा होगा। ओके गाइज, आपने क्या करना है, आप मेरी मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करोगे, टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल वालों से, वो आपको उसकी पेमेंट टर्म्स दे देंगे, आप पैसे भेजोगे और 72 घंटे के अंदर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी।